डाउट्स आपके साथ शेयर करूंगी। और भाई आपके साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? तो पुराने वाला जो व्लॉग है जनाब का, पहले उसमें से कुछ एक दो चीज़ें, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे और अलग अलग आईडी से कमेंट आ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जो हाथ में पट्टी लगी हुई है वो शिफ्ट हो रही है कभी दूसरे हाथ में। तो मैंने वापस से जाकर देखा तो ऐसा तो नहीं था, मेहंदी वाले हाथ में ही थी हाँ, बट एक जो है मेडिकल स्टाफ से ही है, एक मैम है हमारी, तो सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि जिस तरीके से ये लगाया हुआ है ना हाथ में नीडल, इस जगह पे लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए वेग ढूंढना होता है। और क्योंकि मैंने ये खुद पर महसूस भी किया है, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और मैंने वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी किए हैं। अगर वो वीडियोस मेरे पास पड़ी होंगी अभी भी जब मैं एडमिटेड थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि क्या है ना, जब उसमें से एंटीबायोटिक दी जाती है ना, तो वो हाथ थोड़ा सा सूज जाता है, फूल जाता है, क्योंकि उस नसों में से बड़ी हैवी डोज जब चलती है ना भाई, आप एक नसें चल रही हैं, वो खून चलने के लिए बनाई गई है, फिर उसमें आप आर्टिफिशियल कुछ भी डालोगे तो वो थोड़ा स्वेल हो जाती है। जो कि जनाब ने जब पहले मैडम की पिछली बार ऐसे सर्जरी हुई थी तो वो बताई थी कि नसें नहीं मिलती हैं, सूज जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए नेक में से उन्होंने डायरेक्ट ये सब कुछ किया। ठीक है, तो मैडम तो वही हैं, 6-8 महीने में मैडम की जो चीज़ें बदल गई हैं क्या? जनाब बड़ा चीज़ें करते हैं। तो मैंने देखा कि हाथ से वो तो निकाल दिया उनका, लेकिन बैंड बंधा हुआ था भाई साहब, और वो बैंड किस खुशी में बांध रखा था आपने, जरा ये भी बता दो मुझे। सबसे पहले इंसान क्या कहता है, आपका डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज होने के बाद ये यहाँ पर बैठे हैं कि कोई फॉर्मेलिटी चल रही है, तो सबसे पहले तो वो बैंड हाथ में से काटते हैं, जो कि आपको ओटी में पहनाया जाता है। आप पेशेंट हो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सबसे पहले जब मुझे होश आया था तो सबसे पहले मेरी बेटी ने वही हाथ से मतलब वो रिमूव कर कर रख दिया था। उसमें एक्चुअली पता नहीं, वो डॉक्टर का अपना हिसाब किताब होता है, जो भी कुछ वो लिखते हैं उसमें एज होता है, मेल फीमेल होता है। ये होता है कि अगर वो ड्यूटी अपनी ऑन ड्यूटी ना हो तो एटलीस्ट दूसरे किसी डॉक्टर को पता हो वो सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डॉक्टर मिसिंग थे, सारा स्टाफ मिसिंग था। सेकंड थिंग, जब मैडम जा रही थी व्हील चेयर पे, कोई एक सिंगल पर्सन भी वहाँ पर हमें नहीं दिखाई दिया, ना घर का ना हॉस्पिटल का। 3 दिनों में इस बंदे ने 3 व्लॉग डाल दिए भाई साहब। जो पहला व्लॉग था, जो 6 दिन पहले व्लॉग था, वो 2.1 मिलियन गया है, और 2.1 मिलियन तो मेरे ख्याल से शायद 2 साल में गया होगा इनका। चालू की शादी के आसपास तो आए थे इनके इतने, उसके बाद धीरे धीरे इनकी गाड़ी रुकती चली गई, बहुत कम इनके व्यूज़ आए थे। पर 6 दिन पहले जिन्होंने दुआ में याद रखना डाला था ना भाई साहब हाथ जोड़ के, उस पर तो व्यूज़ आने ही थे, और वो क्या ज़बरदस्त आए थे। 7,562 कॉमेंट हैं उसमें, 7,562, जहाँ इनको 500 भी नहीं आते थे, 562 भी नहीं आते, उनके आगे 7,000 और जुड़ गए। ये थी पावर इस कमेंट की और इस टाइटल की, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए ये ऑडियंस के जज्बात के साथ खेल गए। 6 दिन पहले वीडियो डाली 2.1 मिलियन हो गई, एंड देन 3 दिन पहले वीडियो डाली तो जो 12 मिनट के व्लॉग बहुत छोटे छोटे बनने हैं, क्योंकि जनाब को सिर्फ अपडेट देनी तो तुम 3 मिनट में भी दे सकते हो। यूट्यूब कोई मना थोड़ी ना करता है कि 3 मिनट की वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। आजकल तो शॉर्ट वीडियो भी 3 मिनट की कर दी है। और उसके बाद फिर जो अगला व्लॉग आया था 3 दिन बाद का, तो मतलब 3 दिन पहले का, तो उस पर लिखा प्रोसीजर हो गया, दुआओं का शुक्रिया। ठीक है, 1.3 मिलियन, जबकि मुझे लग रहा था ये तो 2 मिलियन पहुंच जाएगी, पर चलो नहीं हुआ, क्योंकि लोग हो सकता है नौटंकियाँ इनकी समझ गए हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी दौरान बाहर भी आने लगी थी। जैसे कि मैं बताऊं कि एक चैनल बन गया था, जैसे कि एक चैनल उससे पहले बन गया था, तो वहाँ पर पॉल पट्टियाँ खुलने लगी थी बीमारी की, और बाकी सबकी भी असलियत बाहर आने लगी थी। लेकिन कमेंट अगर आप देखोगे तो 10,258 कमेंट है उस 3 दिन पहले वाली पे। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ अभी आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन इन्होंने लिखा प्रोसीजर हो गया, दुआओं का शुक्रिया, और कितनी देर का व्लॉग डाला इन्होंने, 12 मिनट 15 सेकंड। और उसमें थंबनेल क्या लगाया था कि माँ और बाप दोनों बैठे हैं, बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, माँ बड़ी परेशान सी है, फाइल रखी हुई है पीछे की तरफ, और बच्चे के साथ प्यार दुलार कर रहे हैं, यानी कि बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल का था। ठीक है, क्लिक बैट करो, दिखाओ ऐसी, ओहो जितना हो सके ना उतना आप गरीब दिखाओ, ये होता है बहुत सारे लोगों का। जितना हो सके ना आपको उतना हताश परेशान दिखाओ, जो जो दिखेगा वो बिकेगा। एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं 2 दिन पहले वाले पर। तो पहली वाली जो वीडियो डाली थी प्रोसीजर हो गया, और जो दूसरी वाली वीडियो डाली थी, यानी कि पहले 3 दिन पहले फिर डाली, फिर 2 दिन पहले डाली। जब मैं ये बना रही हूँ तो तभी दिन हिसाब चेंज हो गए हैं। डिप्पी की तरफ से शुक्रिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह
ठीक है, डिप्पी की तरफ से शुक्रिया था तो वो डिप्पी कर देती भाई, तुम डिब्बे ने क्यों करा। थंबनेल चूज करो भाई साहब, थंबनेल। वाह, थंबनेल क्या है कि एक बीमार माँ जो अपने बेड पर लेटी हुई है बेसुध हालत में, नानी है जो अपने बच्चे को, पोते को गोद में लिया हुआ देवते को, और वो प्यार करा रही है उस बच्चे से। बच्चा जीरो इंटरेस्टेड है। क्यों? बच्चा इन सारी चीज़ों में ना, वो कभी उसकी मन होता है तो इन्वॉल्व होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। एक होता है कि इस एज के बच्चे खूब अपनी माँ को छोड़ते ही नहीं है, वो रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन क्योंकि वो नानी के साथ शुरू से कंफर्टेबल है इसलिए भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। पर ये दिखाते बहुत ज़्यादा, ओ रूहान हमारे बिना नहीं रहेगा, ओ रूहान के बिना हम नहीं रह रहे। सबको रहने की आदत है, बस हाँ ये ज़रूर है कि रूहान नानी के बिना नहीं रहेगा और ना नानी रूह के बिना रहेगी, इसलिए उनका परमानेंट यहाँ पे रहने का ठिकाना कर दिया गया है। और अब बात करते हैं इसकी कि जो वो दूसरा वाला है व्यू, उस पे आ गए, यानी कि 3 दिन पहले वाली से 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन वाली जो वीडियो है, या एक 3 दिन पहले थी, एक 2 दिन पहले थी, यानी कि उसके बाद की जो वीडियो आई है डिप्पी की तरफ से शुक्रिया, उसमें 7,896 कमेंट हैं, क्योंकि कमेंट की संख्या बढ़ती है। क्यों? फिर ये 7,000 8,000 लोग कहाँ भाग गए थे जब इनके रेगुलर व्लॉग 1-1.5 साल से नहीं देख रहे थे? क्यों लौट कर आए हैं ये कमेंट करने पर? क्यों मजबूर हुए हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा कंटेंट दिखाया है, ऐसा थंबनेल लगाया है, ऐसा टाइटल डाला है। लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए हुए, देखो एक कमेंट है, किसी ने लिखा है इतने साल बाद अल्लाह ने इतनी मतलब इन्हें औलाद से नवाजा है, बस उसकी सलामती के लिए उसकी माँ को सलामत रखे। 1.2 के लाइक हैं उस पर, 1200 लाइक हैं उस कमेंट पे, और 78 रिप्लाई हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? मैं ये बता रही हूँ कि ऑडियंस के साथ ये कैसे खेलते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती उस मासूम सी ऑडियंस के साथ खेलते हुए, जो बहुत जल्दी किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको अपना समझने लग जाते हैं, और ये उनके साथ मैनिपुलेट करते हैं, ये उनके साथ, उनके दिल और जज्बात के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि उनको झूठ बोलते हैं, जैसे कि उनको जब ज़रूरत होती है तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है उनको सबसे पहले कोई चीज़ शेयर करने की तो उसको छुपा लेते हैं, और ये सोचते हैं कि नज़र लग जाएगी। जैसे कि बच्चे का मामला या किसी और काम कारोबार का मामला, जो तुम्हारे लिए दुआ मांग सकते हैं, जो तुम्हारे लिए फरियाद कर सकते हैं, अल्लाह से तहज्जुद में उठ उठ कर दुआ मांगते हैं, तुम्हें ब्लेसिंग देते हैं, तुम्हें कमेंट करते हैं, तुम्हारे सलामत रहने की दुआ मांगते हैं, वही तुम्हारे लिए नज़र लगा देंगे। ये कैसा दोगलापन है भाई? जो खुशी है वो हम छुपाएंगे, जो दुख है वो सबसे पहले बताएंगे। जब डिप्पी जा रही थी प्रोसीजर कराने के लिए 24 फरवरी को 9:30 पर, तो आसपास कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं। उन्होंने कहा होगा आप हट जाओ जरा, मैं वीडियोग्राफी कर लूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग में डालना है, क्योंकि मुझे लोगों को प्रूफ करना है। तो भाई साहब, ना डॉक्टर, ना कंपाउंडर, ना वार्ड बॉय, ना कोई ले जाने वाला, ना कोई करने वाला, बस मैडम बैठी थी व्हील चेयर पर मास्क लगा के, और हाँ हाथ में बैंड जरूर पहन लिया था, कपड़े में पहन रखे थे, क्योंकि कपड़े तो एक दिन पहले ही उन्होंने बदल लिए थे, रात को ही बदल लिए थे। और अब मैडम चल दी है भाई साहब प्रोसीजर कराने के लिए। कोई सिंगल, पूरे इस विजिट में एक सिंगल नर्स नहीं थी, जिस नर्स के लिए तड़प रही थी, ये मेरी, इन्होंने मुझे बहुत सेवा की, इन्होंने मेरे को बहुत ऐसे किया वैसे किया। हमें यहाँ पे सिंगल टाइम पे भी कोई वार्ड बॉय, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं। किस बार डॉक्टर नहीं आए क्या सेल्फी लेने के लिए? सोमनाथ डॉक्टर नहीं आए, जो दूसरे वाले डॉक्टर थे जिन्होंने प्रोसीजर किया वो तो पहली बार ही मिले होंगे तुम्हें, क्योंकि ये वो डॉक्टर तुम्हें नहीं मिले। ओहो, अब तुम अच्छा सेलिब्रिटी नहीं रहे हो ना, बदनामी बहुत ज्यादा हो गई, तो इसलिए बदनाम लोगों के साथ फोटो खींचना उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा। खुद इन्होंने टाइम डाला था कि 9:30 बजे वो गई थी, और कहते 10 बजे के करीब वो गई थी, और 12 साढ़े 12 बजे तक वो आ गई थी। अपनी खुद की स्क्रिप्ट में इतना ज्यादा झोल झाल है। बंदा टाइम नहीं भूलता, जिस टाइम लोगों से टाइम नहीं कटता है। अगर आपका छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी टाइप की सर्जरी हो रही है, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, अगर वो ओटी में जा रहा है तो बाहर वालों की हालत ख़राब होती है, चैंटिंग करते रहते हैं कि भाई मुझे तो ये पढ़ना है, और दिमाग में वही रहता है कि बस अल्लाह ताला जैसे भी हो वो सब चीज़ ठीक हो जाए। कहते वो बाहर आ गई थी और वो 1-2 घंटा उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा, जबकि ये एक सिंपल सी सर्जरी है, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इतने लंबा चौड़ा किसी ने कमेंट भी किया है, आप चाहो तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी जाकर चेक कर सकते हो, और पर्सनल डीएम कर भी लोग अपने एक्सपीरियंस, अपने अपनों के एक्सपीरियंस जो उन्होंने झेला है, क्योंकि ये पूरे परिवार के रिश्तेदारों तक के लिए भी इतनी यादगार चीजें, इतनी तकलीफ दे वाली चीजें रह जाती है कि भुला ही नहीं भूलते, इतनी तकलीफ होती है अपने अपनों को। और इनके घर का देख लो भाई साहब हिसाब किताब। कहते हैं जब हो गया था तो 1-2 घंटे उन्होंने जो है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, और अभी रूम में है।
पॉइंट टू बी नोटेड, ये टाइम बता रहे हैं 9 मिनट 40 सेकंड पर, यानी कि 39 पर इन्होंने बोला कि अभी रूम में है। मुझे लगा कि एक ने कमेंट किया, वैसे मुझे लगता नहीं है लेकिन एक ने कमेंट किया कि हो सकता है वो जब तक रूम में नहीं आई हो। तो भैया जाके सुनो वो जो तुम्हारे मालिक है ना वो क्या कह रहे हैं कि वो जब उसको हो गया प्रोसीजर 12 साढ़े 12 तो 1-2 घंटे उन्होंने जो है बाहर रखा ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि एक होता है रिकवरी रूम होता है, ओटी के बाहर वाला होता है। ओटी में अपना आपका जो है सब सर्जरी जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है। फिर उसके बाद ओटी के बाहर एक रूम होता है जो रिकवरी रूम बोलते हैं, उसमें कुछ टाइम के लिए रखते हैं जैसे कि एनेस्थीसिया का थोड़ा असर कम हो जाए, एंड देन उसके बाद वो रूम में शिफ्ट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने स्वीट बुक कर रखा है, कि आपने जनरल वार्ड ले रखा है, कि आपने प्राइवेट वार्ड ले रखा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो वो रूम में आ गई है, पेन में थोड़ा सा ज्यादा है। ध्यान से सुनो एक एक शब्द, इतना झूठ, शर्म करो, रमजानों में झूठ बोलते तुम्हें गैरत नहीं आती। और वो तो ये आदमी रोजे से था जब ये झूठ बोल रहा था। डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं कि पेन है, मतलब पेन है, पेन किलर्स भी दे रहे हैं। अब सुनो एक और झूठ के पेन किलर्स भी दे रहे हैं। जब मैडम ने ये कहा कि दर्द बहुत ज़्यादा था और फिर मुझे ना वो एकदम से पेन किलर भी नहीं दे सकते ना, जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कितना झूठ बोलोगी, साच को आँच नहीं होती, लेकिन झूठ के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है। तो वो ना पेन किलर दे रहे हैं बैक टू बैक, जितना उनको ठीक लग रहा है। भाई कितना झूठ बोलेगा तू, शर्म कर ले। बट हाँ, पिछली बार से ज्यादा इस बार पेन में है। इस जो कोई करके बोलता है ना, अटक अटक, भाई झोल झाल है। क्योंकि जैसे अभी अभी कहा एक लाइन कहा ना, सांच को आँच क्या, उनको सोचना नहीं पड़ता, वो फ्लुएंट बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोचते। तो इस प्रोसीजर में उसको बहुत पेन हुआ। इस बार का जो प्रोसीजर है ना, सॉरी ये जो प्रोसेस है ना, कि ये वाला जो ना डॉक्टर सोमनाथ ने नहीं किया, लेकिन वो थे किसी और डॉक्टर ने किया है जो रेडियोलॉजिस्ट है। बट डॉक्टर सोमनाथ पूरा नजर रखे हुए हैं वहां पर। जब अगेन लीवर में ही हुआ है और पहले भी लीवर में था, तो जब लीवर का ही है और डॉक्टर सोमनाथ ने ही किया है पिछली बार जो किया था, तो इस बार डॉक्टर सोमनाथ ने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैडम तो उन्हीं की ही पेशेंट है और अगेन लीवर से ही जुड़ी हुई बात थी। पहले भी लीवर कटा था तो डॉक्टर सोमनाथ ने किया, और इस बार डॉक्टर पीछे हट क्यों गए? डॉक्टर खड़े रहे। अच्छा, उन्होंने कहा कोई और डॉक्टर करेगा, मैं असिस्ट करूंगा। वाओ। तो कहते हैं वो पूरी नजर रखे हुए हैं। वो एक बार बीच में आए भी थे और देखा भी था। अब एक और झूठ पकड़ो, देखो दोनों हस्बैंड वाइफ के एक और झूठ देखो। कह रहे हैं एक वो आए भी थे, देखा भी था, वो मुझसे मिले भी थे और उनके सुपरविजन में हो रहा था सब कुछ। तो ये सब है एंड सब कुछ ठीक है अभी। और फिर कट लगा और फिर कहते हैं डॉक्टर सोमनाथ खुश हैं। मोगेम्बो हैं क्या वो जो खुश हो गए? फिर डॉक्टर है एक और जो इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट बोले, वो भी बहुत खुश है कि जो हुआ बहुत अच्छा किया। मतलब वो अपनी अचीवमेंट पे खुश हो रहे हैं कि हमने जो काम करा है वो बहुत अच्छा करा है, जैसे हम सोच रहे थे, जैसे हम चाह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हुआ। भाई डॉक्टरों का यही काम है, तो उसमें खुशियां मनाने वाली कौन सी बात है? ये जो तकलीफ है इसके लिए आगे के लिए भी आपको प्रिकॉशन लेते रहने के लिए बनता है। कोई इस चीज के लिए नहीं बोलता कि हाँ ठीक है अब हमने जिंदगी भर के लिए गारंटी दे दी है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा 1.3 mm का क्या है ये? ऐसा लग रहा है एनेस्थीसिया के असर में तुम हो। मैडम नहीं है, वैसे तो मैडम कमरे में भी नहीं है। 1.3 सेंटीमीटर का था लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा उसको जो है वो कर लिया है, मतलब उस पर काम। कहते हैं वो ओपन किया है, जो यूजुअली उनको ऐसा हुआ। जबकि एक हैं जो उनको साथ सेम कंडीशन थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो एक निडल के सहारे, ये एक प्रोसीजर होता है जिस निडल के सहारे दवाई लगा के उस एरिया को बर्न कर दिया जाता है अगर कोई 5 सेंटीमीटर से छोटा होता है। तो इसका यही एक तरीका है। तो ये है, तो आई थिंक 1-2 दिन रखेंगे। नहीं, ये भी नहीं पता था कि 1-2 दिन रखेंगे, जबकि ये डे केयर वाला होता है क्योंकि इसमें एक लोकल और कम टाइम का एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्योंकि ये मैंने आप खुद भी आप चाहोगे तो आर्टिकल आप चेक कर सकते हो, या फिर किसी भी डॉक्टर से जो कि आपकी जानकारी में डॉक्टर हो वो भी आपको बता देंगे कि ये जो इन्होंने प्रोसीजर कराया है ये 10 मिनट से लेकर और आधे घंटे तक का होता है, जिसमें बहुत लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि जिसका असर बहुत जल्दी कम हो जाता है। और उसके बाद 1 या 2 घंटे आपको डे केयर में रखकर आपको घर भेज दिया जाता है। और मैं फिर बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया, खुद ये हमारे घर पे मेरी खुद की छोटी वाली भाभी पर हुआ है क्योंकि उनको रसोली भी थी एंड देन उनको
एक छोटी सी सिस्ट थी ओवरी में, तो उन्होंने डे केयर में रखकर 2 से 3 घंटे में ये सारा काम निपट गया और फिर उनको घर भेज दिया। ऑफ कोर्स उन्होंने रेस्ट करने के लिए बोला था, बट कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि आपको रुकना ही रुकना है हॉस्पिटल में। और ये मैं बता रही हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल है। क्या उनको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है क्या? पर उनको लगता है कि पेशेंट के लिए ये ठीक है और वो इस तरीके के डिसीजन लेते हैं और मुंह उठा के कहते हैं, गर्दन उठा के कहते हैं अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, वो सामने लेटी है, और हाथ लगा के कहते हैं वो थोड़ा सा उसको ना वो मास्क लगा हुआ, वो तकिया दिखाई दे रहा है, तकिए पे मैडम है ही नहीं, तो मास्क किसको लगा रखा है? ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम तो डांस कर रही थी शायद तुम्हारे वाले स्वीट में, वहां जाके आराम कर रही है कि तुम जाओ जाके बाहर जाके रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जब पोल पट्टी खुलने वाली होती है तो अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। अभी पोल पट्टी और कैसे खुली देखो वो भी बताऊंगी, तो उसकी वजह से मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूंगा तब मैं आपको डिप्पी से मिलवाऊंगा, ठीक है? ये तरीका पता है क्या था? अगला व्लॉग भी आप जरूर देखना, ये आपको चारा डाला गया था। तो कल तक या शाम तक जैसे भी होगा मैं आपको बात करवाऊंगा। शर्म नहीं आती आंखों में आंखें डाल के कैमरे में देखकर ये आदमी कोरा झूठ बोल रहा है। तो ऐसे इंसान पर जो खुद अपने मुंह से झूठ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, इसकी बीवी कुछ बोल रही है, उस पर कोई कैसे यकीन कर सकता है? दोनों के स्क्रिप्ट में टोटल झूठ, एकदम एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। किसी ने क्या बोला और किसी ने क्या बोला, आपस में बात भी नहीं करते। मैंने बताया था उसको कि इतनी सारी दुआएं मिल रही है, और उसके लिए मैडम ने कहा कि मैंने रात को कमेंट पढ़े, जो मैंने वीडियो अपलोड किया ना उसके मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे। जब जब मेरे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लग रहा था ना, तब मैंने सारे कमेंट पढ़े थे अपने व्लॉग में। कि इस बार मैं जब जा रही थी ना प्रोसीजर के लिए, तो इस बार ना मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। हर चीज को रिकॉर्ड करने वाला कि मैडम जब जा रही है तब भी वो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन सांत्वना नहीं दे रहा, दुआओं की दरख्वास्त नहीं कर रहा कि देखो डिप्पी जा रही है और अभी डिप्पी ठीक है और अभी ये जा रही है, जल्दी से प्रोसेस हो जाएगा, तो आप जो है ना दुआ करना प्लीज है, क्योंकि ये तो करते रहते हैं ये, तो इनके लिए तो भाई ये आम बात है। कहती है कि इस बार का जो मेरा प्रोसेस है वो ओटी में नहीं हुआ था और इसको अलग मतलब कराते हैं। वो ओटी रूम में नहीं था, वो सिटी रूम में था। जबकि सिटी रूम कैसा होता है ये मुझे अब आपको दोबारा से डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे और कभी ना कभी सुना होगा या फिर अपना किसी और पर पर्सनल पे ये कैसे भी करके महसूस भी किया होगा। सिटी रूम में वहां पर असिस्टेंट भी नहीं रहता जो आपका टेस्ट कराता है, वो भी बाहर चला जाता है। जो कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक निडल के थ्रू होता है। वो अंदर जो है वो निडल डाली जाती है और उस निडल में ही वो दवाई डालकर उस जगह को बर्न किया जा रहा है जिस जगह पर वो सिस्ट होती है। और जनाब ने कहा है कि कट लगता है, ऐसा लगता है कि मैन चाइल्ड जो है ना मैडम की नैया डुबोने पे लगे पड़े। और वही मैडम ने बोला कि जब पिछली बार मेरा सर्जरी हुआ था और मुझे होश आया था, तो उस टाइम जो है ना डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है, सब बढ़िया से हुआ है। तो ऐसे हुआ था कि फिर उन्होंने दवाइयां वगैरह दी, लेकिन इस बार जब मेरी आंखें खुली तो 3-4 घंटे तक वो मुझे कोई दवाई नहीं दी और दे भी नहीं सकते थे मुझे कोई हैवी डोज या हैवी मेडिसिन। तो दोनों के बयान में इतना झोलझाल का है भाई? वो कह रहे हैं कि कोई दवाई दे दी थी, मैडम कह रही है कि कोई दवाई नहीं दी थी, दे नहीं सकते थे इसलिए दर्द झेलना पड़ा। चलो तो पहले आप मैडम की जबानी सुनो, हाँ, फिर उसके बाद जनाब की जबानी सुनो। इस बार होश आने के बाद वो जो मेरा आधे घंटे का दर्द मुझे याद है ना, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और एकदम से जब होश आता है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे भी नहीं सकते। मैडम ने कहा होश आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा, और वो हैवी मेडिसिन आपको नहीं दे सकते। तो उसको 1 आध घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा उसको। अभी बज रहे हैं 3, तो अभी रूम में है, अभी रेस्ट कर रही है, बट पेन में थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार। डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं, पेन किलर्स भी दे रहे हैं बैक टू बैक, जैसे भी उनको जो ठीक लगे, जितना डोज देना चाहिए वो चल रहा है। बट हाँ, पिछले बार से ज़्यादा इस बार दीपिका पेन में है इस प्रोसीजर में। मैडम कह रही हैं कि दवाई नहीं दे सकते, जनाब कह रहे हैं दवाई दी है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है, पेन किलर्स दिए गए हैं। भाई साहब सच कौन बोल रहा है? और मैडम ने भी अपनी वीडियो में बोला कि आओ मंडे को और हम ये सारे काम कर देते हैं। जनाब ने ट्यूसडे लगा रखा था, मतलब स्क्रिप्ट देखते ही नहीं एक दूसरे को, दिया करो भाई लिख लिख कर। और फिर मैडम ने अपने में बताया कि मैं थोड़ा सा हिल रही हूँ, करवट ले रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे सीधा हो रही हूँ, तो भी मेरे को बहुत ज्यादा पेन है। ये तो घर आने के बाद बता रही है, लेकिन जब घर आ रही थी एक रात पहले, क्योंकि एक रात बाद तो भाई वो ठीक हो गए होंगे दवाइयों से, क्योंकि दवाइयों से जख्म जल्दी ठीक होता, तो इन्होंने दो टाइम की तो दवाइयां ले ली होगी। पर मैं फिर भी बात कर रही हूँ जबकि बात जब ये डिस्चार्ज हो रही थी तो मैडम फट 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 चल रही थी। और लगता है मैडम ना इनके घर में आके वो भी ना गंवार और जंगली हो गई हैं, मतलब पूरी रोटी हाथ में लेकर और उसमें से जो ना हाथ में से लेकर तोड़ तोड़ के उसमें से खा रही हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता यार, एक दिन पहले सर्जरी हुई है, डॉक्टर रोटी बना देते, उस दिन भी रोटी बता देते कि रोटी खा लो, और वो भी लीवर में। भाई
पता नहीं, हो सकता है भाई मैडम कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैडम खाना खा रही थी, जनाब के पुराने वाले व्लॉग की बात है, 12 मिनट 36 सेकंड पर मैडम खाना खा रही हैं, तो उनके हाथ में जो है ना, एक हाथ में पूरी रोटी है, जहाँ पे मैंने बताया कि मैडम भी लगता है शायद जंगली हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारी सास ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, जब उन्होंने दीन इस्लाम सिखाया है तो खाना ढककर, सर ढककर खाना खाना चाहिए, जबकि तुम्हारे पास दुपट्टा है। अगर तुम्हारे पास वेस्टर्न आउटफिट पहन रखी है, तुम्हारे पास दुपट्टा नहीं है तो बात अलग है। और उसके बाद मैडम पता नहीं बाय कर रही है, एकदम से पलट कर उन्होंने देखा है, और फिर उसके बाद मैडम ने बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मतलब घर में पेट पकड़ के हिल नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही, ओहो। और जिस दिन हॉस्पिटल भूल गई थी क्या आपको एक्टिंग करनी थी, चलो अरे तुमने गुलाब जामुन नहीं खाए, और फट 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 चल रही, और कोई ने हाथ नहीं पकड़ रखा, कोई इनको दर्द नहीं, कोई इन्होंने पेट में हाथ नहीं रख रखा, बड़े आराम से चल रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन एक दिन पहले इनके सुबह के टाइम सर्जरी हुई, और जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे जनाब ने हाथ पकड़ लिया। लगता था कि पता चला कि शायद जब उन्होंने सोचा होगा अरे हम तो भूल गए, स्क्रिप्ट में हमें तो हाथ पकड़ना था। घर पे मैडम कह रही है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, घर पर मैडम कह रही है मूव भी नहीं हो पा रहा, हाथ नहीं हिला पा रही, करवट नहीं ले पा रही। कोई इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? अगर उसको 2 दिन बाद का जख्म है तो 1 दिन पहले का जख्म जो है वो तकलीफ नहीं दे रहा था। और जब वहां से फट फट चल के गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में दिखाया, इस व्लॉग की शुरुआत में वहीं से कर रहा हूँ कि पीपिका को पेन हो रहा था, तो पीपिका जो है लेट गई है और मेरी गोद में, ठीक है। और जैसे ही लिफ्ट में पहुंचे शुरू हो गई भाई साहब नौटंकी। अस्पताल में फटफट चल रही थी, गुलाब जामुन नहीं खाई, ये नहीं किया, वही क्या, तो अपने आप चल रही थी। नो, कोई पेट पे हाथ नहीं, कोई जनाब ने पकड़ा नहीं। और फटफट चलने का मतलब होता है कि जैसे बहुत तेजी से जो चलते हैं भाई, जिसको प्रॉब्लम होती है चलने में, जिसको हिलने ढुलने में भी दिक्कत हो रही है घर पर, वो अस्पताल में इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? भाई ज्यादा सुपर वूमेन है मैडम, लगता है भाई बहुत ज्यादा ही सुपर है। घर आते के साथ ही कहते हैं कौन आया घर पे, ये देखो ये देखो। और बच्चा जीरो इंटरेस्टेड था, जीरो इंटरेस्टेड, कि वो कह रही हगी करो हगी करो, वो अपने खेल में धुन में मस्त है। ये दिखाता है कि बच्चा मम्मी से कितना अटैच्ड है। और इसी मोमेंट पे क्योंकि जनाब का कैमरा उठ रहा था, तो जनाब ये भूल गए कि कैमरे में और क्या क्या कैप्चर हो रहा है। तो ये एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, जो रू बेबी का कमरा है, जिसमें इसकी नानी सारा दिन इसमें रहती है, शाम को अपने घर चले जाते। मतलब जब भी वो नानी बच्चे के साथ होती है तो वो रेस्ट रूम एक तरीके से होता है कि वहाँ वो सोफा कम बेड डाला हुआ, वहाँ लेट भी जाती है और खिलाती रहती है, पूरे खिलौने भर रखे हैं बच्चे की। और दूसरी तरफ की वो गैलरी सी है, जहाँ से पापा के कमरे में भी एंटर होते हैं, क्योंकि जनाब भी और मैडम भी दोनों पापा से मिलने के लिए गए। लेकिन वो जो गैलरी है वहाँ पर इनका एक वॉशरूम है। अब ये सारी डिटेल क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, एक सॉलिड प्रूफ कि ये लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि अगर आपने किसी को रखा है, मान लीजिए जब आप एक्टर थे, एक्ट्रेस थे, तो आप जो है ना किसी को रखते हो तो उनको बोलते हैं स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय का मतलब कोई मुझे ये समझा तो कि क्या वो टॉयलेट बाथरूम भी साफ कराते हैं? क्योंकि दरवाजा बाथरूम का खुला हुआ है। ये 2 ही चीजें हो सकती हैं भाई, मैं बता रही हूँ, या तो वो टॉयलेट बाथरूम साफ कर रहे हैं डी दादा और मैडम जब एंटर हुई हैं, क्योंकि जैसे ही मैडम एंटर हुई हैं तो उन्होंने पूछा है तो वो बता रहे हैं रू बेबी नहा रहा है, या नहाया है, या नहाएगा, नहा चुका है वो। क्यों? क्योंकि वो बाथरूम में बाल्टी भी दिखाई दे रही है, हमें मग भी दिखाई दे रहा है, और उसमें बाल्टी ट्रांसपेरेंट अब भरी हुई है पानी भी, और दरवाजा खोला है तो उसमें ऑलरेडी पानी है, उसमें बकेट में। ये स्क्रीनशॉट जो मैं बात कर रही हूँ, इनके सबके स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी, यहाँ नहीं लगाऊंगी तो देखना मत। जल्दी हगी दो, जल्दी हगी दो। वो खेल रहा है और मुझे लग रहा है नानी ने शायद रू बेबी के कमरे में ही वो कपड़े वगैरह सब उसको पहनाए होंगे, तो वो नानी उस रूम में है और उनके पीछे खड़ा है दी दादा का बेटा। और बच्चा मुझे लग रहा है कि जैसे अभी जस्ट नहाया है और उसके कपड़े वगैरह बदले हैं। तो आप देखोगे बाथरूम में मैडम के पीछे वो जो है दी दादा वो झुक रहे हैं, और झुककर उन्होंने बाल्टी को बाहर निकाला है। अब ऑफ कोर्स बाल्टी बाथरूम में से बाहर निकालेंगे, इसका मतलब आपने सफाई कर कर उसको बाहर निकाली है। और अगर नहाने के लिए पानी रखना था तो बाहर से बाल्टी अंदर रखी जाती, ना केवल अंदर से बाहर लेकर आते, क्योंकि वो बाथरूम में नहाएगा, ऑफ कोर्स बाथरूम के बाहर थोड़ी ना नहाएगा। यस, नहाने जा रहे हो, वो ये कह रहा है जनाब नहाने जा रहे हो, कहाँ से खेल कर आए हो आप? तो इट मीन्स दी दादा वहां से पानी भर रहे हैं। ठीक है ठीक है, मतलब जो पापा इनको पैम्पर कर सकते हैं वो पापा वहां पर आ नहीं सकते। मतलब वो सुन करके बहू आ गई है, चलो मैं मिल लूं, खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, वॉक करने के लिए बाहर आते हैं, वरना अपने शीश महल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है क्या? इतना भी दिमाग नहीं चलता उनका कि मेरी बहू एक प्रोसीजर करा कर आई है तो मैं खुद जाकर बाहर से उसको मिल। प्रोसीजर करा के जो मतलब अब पेट पकड़ पकड़ के चल रही है, वो बहू खुद मिलने आ गई है। ऐसे पिछली बार भी बहू खुद मिलने कमरे में आ गई थी। और वैसे ये ढकोसले नौटंकी कर कर दिखाते हैं कि पापा जो है ना इतने डेज टू गो कर रहे हैं और इतने डेज टू गो कर रहे हैं,
ना याद भी नहीं रहता किसी का क्या है। हो गया, हाँ सब हो गया। और उसके बाद जो मैडम भाई साहब पेट पकड़ पकड़ कर घूमी, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद फिर सहरी हो गई, फिर मैंने चाय बनाई, मैंने दीपिका सो गई थी, तो आज मैंने 2 केले खाए और मैंने खजूर खाए और मैंने ये खाया और मैंने चाय बनाई, 2 टोस्ट खाए। आज मुझे यही खाना कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है घर पे सहरी हुई है, इफ्तार हुई है। तो कहते हैं घर की तो बात ही अलग होती है। और मैडम भी लाड प्यार दुलार कर रही थी। ओह आपने वहाँ पे किया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं बहुत खुश हूँ मैं जनाब, क्योंकि आपने घर पे आके सहरी और इफ्तारी की है। हाँ, एक दिन मुश्किल से 2 दिन रुके हैं वहाँ पे। 2 दिन में ऐसे होगा कि जैसे 10-12 दिन रुक कर रहा है। भाई तुम आधे रमजान वहाँ निकाल कर आते तो लोगों को समझ में भी आता और तुम कहते हुए भी अच्छे लगते। तो अभी इफ्तार करेंगे, अभी ये करेंगे। आज माशाल्लाह ये बहुत सही है, ये बहुत सही है, ये देखो चल रही है। और मैडम को याद आ गया कि उनकी सर्जरी हुई है और उनको अपना पेट पकड़ कर चलना, जो कि अस्पताल में याद ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं ये जानबूझ के ये सब कुछ कर रही थी कि कोई हॉस्पिटल वाले देख लेंगे तो ये कहेंगे कितनी नौटंकी कर रही है, इतना तो प्रोसीजर हुआ भी नहीं था। कहती है जब ये सोकर उठी है तो यहाँ वहाँ घूम रही है और मैं कह रहा हूँ आराम करो, तो कह रही नहीं थोड़ा बहुत चलना फिरना घूमना फिरना भी तो चाहिए। ऑफ कोर्स चलना फिरना घूमना फिरना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं छोटा सा प्रोसीजर हुआ, तुम्हारा तो इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाता है ना, उस पर भी डॉक्टर कहते हैं कि खुद से उठो। भाई मैंने तो यही देखा कि आपको जिस दिन आपकी सर्जरी होती है ना, शाम को ही आपको कहते हैं उठो और अपना चलो फिरो। क्यों? क्योंकि आजकल क्लोटिंग होना या वो कह लो कि नसों का ब्लॉक होना वो बहुत आम बात हो गई है। और खास तौर से भाई साहब एम्स वाले तो बहुत इन सब चीजों के लिए प्रिकॉशन लेकर चलते हैं। वो तो आराम ही नहीं करने देते पेशेंट को कि नहीं वॉक करो, चलो उठो घूमो फिरो। और मैडम हाथ रख के ऐसे ऐसे चल रही है और जैसे प्रेगनेंसी में पूरे फुल टाइम में चलती। और अपना जो व्लॉग बनाया था वो बड़े जोश शोश से बनाया। उसके बाद घर सजा लो, ये सजा लो, जनाब ये लगा दो, जनाब वो लगा दो। कहती है थोड़ा तो मूवमेंट मतलब थोड़ा तो मूवमेंट करना ही होता है ना, तो मैं इसलिए धीरे धीरे चल रही हूँ, यहाँ से चल रही हूँ, वहां से चल रही हूँ। और जब अस्पताल से वहां से फट 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 चलकर आई थी और गाड़ी में बैठने के लिए नौटंकी करी थी, और जब उसके अकरम के गले लगकर जब निकल रही थी तब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, 1% भी नहीं लग रहा था कि भाई मैडम की ये सर्जरी हुई है। रात को आने के बाद, सोने के बाद, उठने के बाद मैडम को याद आ गया, ओ मेरी तो सर्जरी हुई है। ऐसे दिखा रही है जैसे इनकी अभी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले सर्जरी हुई हो, ऐसे चल रही है। भाई ये क्या है? और कह रही है ना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होगा, कह रही चलूंगी तो थोड़ी मसल्स भी खुलेंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल वही डॉक्टर कहते हैं कि अगर दिन में उनकी सर्जरी होती है, ऑफकोर्स वो दिन में ही करते हैं, तो रात शाम तक ही वो कह देते हैं कि चलो मूवमेंट करो, घूमो फिरो। जनाब देखो एक और डिलीवर हुआ है, उसको ड्रिल करा लो। घर मैडम का, और ड्रिल कराने के लिए जनाब कहते हैं मैं कील नहीं ठुकने दूंगा अपने घर में। घर से याद आया, नेबर दीदी ने बहुत सारे खुलासे करे हैं भाई इस घर के बारे में। घर के मकान मालिक सुनूंगी, मैंने सुना नहीं है, फिर बताते हैं भाई साहब उसमें और क्या चीज है, क्या नया अपडेट है, क्या नया झोल है, मैडम ने क्या खेल खेला। मैंने खाना खाया, मैंने दवाई खाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आप गुस्सा मत हो ना जनाब, मैंने इंस्ट्रक्शन दी है और उन्होंने जो है ना भाई ने बना दिया, दी दादा ने बना दिया है। दी दादा सारे काम करते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी होते हैं, बाल्टी इधर से उठा के भी रखते हैं, टॉयलेट बाथरूम क्लीन भी करते हैं, और वो खाना भी बना लेते हैं, और वो मेकअप भी। मतलब स्पॉट बॉय किस लिए रखा जाता है? कुछ आपके पर्सनल खाने, आपकी डाइट, आपका मेकअप, इन सब चीजों का मतलब आपके आसपास है। टॉयलेट बाथरूम कौन धुलवाता? आजकल की तो मेड भी नहीं धोती है, वो भी मना कर देती कि हम झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे, कपड़ा कटका रोटी खाना सब कर देंगे, लेकिन हम टॉयलेट बाथरूम नहीं धोएंगे। धर्म दादा करे देखो अभी भी मैं बैठी हूँ, देखो वो लगा रहे। मैंने उनको बता दिया जनाब आप नाराज मत हो ना जनाब, मैंने आपके लिए ये बनाया है, मैं नहीं रुक सकती। नहीं मुझे तो मुमानी जान बनना ही बनना है, मुमानी जान नहीं बनूंगी तो मेरा कंटेंट कैसे पूरा होगा? ओहो भूल गई हो कि जनाब का कंटेंट है ये। कहती क्यों कर रही हो ये? कहती मुझे किक फील होता है, खाना बनाने में मुझे किक मिलती है। ओ माय गॉड। कितनी मुझे खुशी होती है। मैंने 3:30 बजे तक आराम किया, रेस्ट किया, उसके बाद मैं आ गई हूँ। गुलगुले तल लो, उसके बिना तो रोजा पूरा नहीं होगा तुम्हारे जनाब का। तुमने तो नहीं रखा, लेकिन जनाब का तो होगा ना। जाते जाते जैसे वो तकलीफ थी, परेशानी थी, टेंशन थी, बजाय इसके कि तस्बीह पढ़ती, अपने लिए दुआ मांगती, ना मैं तो हलवा बनाऊंगी न्याज के लिए। हलवा तो तुम्हारी सास भी बना लेती। ये कौन से भाई साहब इस्लाम में लिखा है कि वो हलवा वही बनाएगा जो खुद बीमार होगा? कहते तुम नहीं खाओगे चिकन मटन? कहती नहीं पागल हो क्या, मैंने तो टेस्ट भी नहीं करा। अरे भाई कोई गारंटी ना है, ये कल को खाने बैठ जाएंगी। कहती मैंने नहीं किया, मैंने देव भैया को टेस्ट कराया, मैं इतनी ऑनेस्ट हूँ। फिर वही अम्मी आ गई हैं हाथों से भर भर के, भाई 3-4 तरह के जगह जगह पपीता कटा हुआ है और मैंगो कटा हुआ है और वो क्या कहते हैं वाटरमेलन कटा हुआ है, सबों को हाथों से भर भर के प्लेट लगा रही है। देव भैया उठा के वहां पे रख रहे हैं। बाकी सारी औरतें कहाँ हैं? क्योंकि बाकी सारी औरतें तो चालू अप्पी के विरासत में आ गई। जब चालू आएगी तब वो भी आएंगे। चालू अप्पी कहाँ गई है पता है? चालू अप्पी गई है अबाया का प्रमोशन करने और किसी और चीज का प्रमोशन करने। और
पता नहीं क्या प्रमोशन करने के लिए गई है। दोनों हाथों पे रेड रेड लगा रखा है, मुझे लग रहा है किसी मेकअप शॉप का करने के लिए गई है शायद। लिपस्टिक और ये टिंट सब लगा लगा के देखोगे, पर इतना लगा लिया कि पूरा हाथ ही लाल कर लिया। और मैडम को याद आ गया, मैं तो मुंह मानी जानू भाई, मुझे तो नौटंकी करनी है, मुझे तो पेट पकड़कर चलना है पूरे घर में। जबकि अस्पताल में मुझे याद नहीं था, अस्पताल से आते जाते मुझे याद नहीं, जबकि इतना तो किसी का कट लगता है ना, और टाँके लगते हैं और उसमें पट्टी होती है, वो भी पकड़ कर नहीं चलता भाई। मैं तो नहीं चली थी, मेरे 6 टाँके थे। और माँ बेटियों को ताली पीटने का पता नहीं क्या शौक है, ताली पीट पीट के जो है ना हैदर को खिलाती रहती हैं। ऐसी तो इनकी मम्मा और ऐसी ये जोर जोर से ताली पीट रही। कई बार तो इतनी जोर से ताली पीटते कि वो बेचारा बच्चा डर जाता। और पहली बार भाई साहब मुझे पिज्जा थोड़ी बेहतर दिखी मतलब वो कपड़े प्रिंट अच्छा था, दुपट्टा भी उसी में का था, काले दुपट्टे से छुटकारा मिल गया। जब ना हम हॉस्पिटल से आए तो मुझे बड़ी खुश हो रही है। सबसे बड़ी नेमत है कि आप साथ में रोजा इफ्तार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब जनाब ने 2 दिन दिखाए। जो पहले दिन था वो तो साथ में कर रहे थे, जिसमें चालू भी थी। दूसरे दिन चालू गायब थी, वो बाद में आई थी। तो ये पहले दिन की बात है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे जनाब अपनी फैमिली के साथ रोजा खोल रहे हैं। अस्पताल में उन्होंने इतने दिन खोले थे, सिर्फ 2 दिन, इतने दिन खोले थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि रोजे जो है हॉस्पिटल में खोले। अरे भाई लोग पूरे पूरे दिन पूरे रोजे निकाल देते हैं, क्योंकि तकलीफ में उनको अपने पेशेंट के साथ रहना होता है। वो सारी लग्जरी और इन सब में नहीं सोचते। अभी एक ने मुझे भाई किसी ने कमेंट किया, तो वो कहते हैं कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो, स्वीट बुक होते हैं भाई, स्वीट भी बुक होते हैं, सब चीजें बुक होती हैं। जितने बड़े आप हॉस्पिटल में चले जाओगे उतने बड़ी से बड़ी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। बट क्यों चोचले? अगर आप एक तरफ कह रहे हो कि आपको दुआओं की दरख्वास्त, आप इतने बीमार हो, आप ये है आप वो है, तो क्यों इतने पैसे खर्च करने? ट्रीटमेंट तो आपका वैसे भी हो जाता है, वैसे भी डे केयर का था। उसके लिए भाई साहब इन्होंने, अब किसी ने मुझे एक और कमेंट किया कि हो सकता है उनको बिल बनाना हो, क्योंकि डे केयर का कोई भी आप जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके चलते उनको 2 दिन का रुकना पड़ा, जबकि इनको तो घर से ये भी नहीं पता था। जबकि डॉक्टर ने क्लियरली पहले ही बता दिया होगा कि ये जो प्रोसीजर है ये इतने मिनट का है और इतने टाइम तक हो जाता है, और उसके बाद आपको डे केयर में रख के घर रख दिया जाएगा। इन्होंने प्लानिंग करी कि हम तो 2-3 दिन के लिए बुक होंगे। उसमें भी अच्छा ये तो कह रहे हैं कि स्वीट बुक होते हैं। अभी मेरा उन्हीं व्यूअर से, मैं कोई हेट नहीं कर रही, मैं कोई आपको गुस्सा नहीं कर रही, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपने शेयर किए मेरे व्लॉग में। अगर आप सुन रहे होंगे तो मुझे ये बात अच्छी लगी, लेकिन आप मेरी बात सुनो और फिर उसके बाद जवाब जरूर दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी को चॉइस भी करनी पड़ती है मैन चाइल्ड की तरह से? नहीं, मुझे तो ये रूम नहीं चाहिए, इसमें सोफा नहीं है। लाइक सीरियसली, अरे भाई अस्पताल में आप जा रहे हो अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए, आपको जो मिल जाए, जैसी फैसिलिटी मिल जाए, उसमें आपको स्वीट था ना, कोई बस सोफा ही तो नहीं था, बाकी तो सब चीज़ थी। नहीं, मुझे डिप्पी सामने से नहीं दिखाई देगी, और मैडम मेरी जनाब मुझे सामने से नहीं दिखाई देंगे हैं, इसके लिए कमरा बदल लिया। और तुम्हारे पास भाई साहब बहुत टाइम है। अरे ठीक है, अपनी बीमारी को ठीक करा और अपने घर जाओ, अपनी फैमिली में। एक तरफ मिस कर रहे हैं कि घर में जो इफ्तारी के टाइम का होता है, सबके साथ खोलने का होता है, उसका तो मज़ा ही अलग होता है, यही करना चाहिए, वो करना चाहिए। और दूसरी तरफ इनको रूम में चॉइस चाहिए भाई। लोगों को सूट छोड़ो, उनको जो है रूम तक जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बस जैसे भी हो जाए डॉक्टर ट्रीटमेंट करे और हमारा पेशेंट ठीक हो जाए और हम अपने पेशेंट को घर लेके चले जाएं। इनके चौचले ही नहीं खत्म होते भाई। इनको तो रूम भी चेंज करना है, सोफा नहीं है, नज़ारा नहीं है, हमें व्यू नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ही मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, मैं इनको क्रिटिसाइज ना करूँ तो क्या करूँ? ये कहते हैं कि मुझे ना वहाँ की बालूशाही मुझे बहुत पसंद आई, ऐसी बालूशाही मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। अस्पताल की बालूशाही? सीरियसली? मैडम कहती हैं ऐसी भिंडी आलू मैंने कहीं नहीं खाए। बिल्कुल वैसे ही पिक्कू को सिखा दिया, अब पिक्कू वैसे ही भिंडी आलू बनाने लगा। जनाब कहते हैं वहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक मैं बहुत मिस करूँगा। मैडम दीवारें छू रही हैं। लाइक सीरियसली, तुम लोग दिमाग से पैदल हो? अस्पताल में तुम इतनी बड़ी बीमारी को हरा के और ठीक होकर आए हो, और तुम अस्पताल मिस कर रहे हो, दीवारें मिस कर रही हो, वो कह रहा है स्ट्रॉबेरी शेक मिस कर रहा हूँ। कौन हस्बैंड कहता है अपनी बीवी की जो कैंसर पेशेंट है और वो ट्रीटमेंट करा रही है और वो कह रहा है कि मुझे वहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद है, मैं बहुत मिस करूँगा? सच्ची में? अगर आपके पास इस बात का जवाब हो तो दीजिएगा जरूर। तो 2 दिन का दिखाया, दोनों दिन में सिर्फ इफ्तार इफ्तार इफ्तार, क्योंकि दिन में क्या करते हैं, सोते हैं। आप सोता सोता इंसान तो व्लॉगिंग करेगा नहीं। तो पहले दिन का दिखाया कि सबने बैठ के इफ्तार कराए, फिर दूसरे दिन का दिखा मैडम जो है अपने काउच पे भी फैल के लेटी है, तो हाथ पेट पे लगा कर बैठी हुई है, और फिर तारीफ करिए बहुत अच्छी चूड़ी भेजी है, मुझे ऐसी चूड़ी चाहिए थी, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। और एक बात बताओ, ये जो काला डोरा आपने अस्पताल में पहन रखा था, ये घर में आके काट क्यों दिया? क्योंकि एक हाथ में मेहंदी थी मैडम की और एक हाथ में मैंने देखा था उन्होंने काला डोरा पहन रखा था, जैसे जनाब पहनते हैं। वो कौन सा काला डोरा था जो आपको जो बिल्कुल ठीक कर दिया, फिर आपने काला डोरा काट के फेंक दिया? फिर जबरदस्ती कहा देखो हाँ मुझे ऐसे बैठे थे, चालू अपने बेटी को लेके बैठी थी, मैं अपने बेटे को लेके बैठे थे, तो मुझे याद आ गया कि देखो हम ऐसे थे। अरे भाई हर चीज़ में ना ये पता नहीं बचपन का एंगल उठा के लेते हैं। अरे भाई कभी तो बड़े होगे, शादी भी होगी, एक बच्चा हो गया, और भी बच्चे होंगे, फिर और बच्चों पे यही कहानी बनेगी। कितने ढकोसले करते हैं ये लोग। और ये तुम्हारे साथ कोई नया हो रहा है? सारी दुनिया के साथ यही होता है कि भाई बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की बातें रहती है, फिर
वही भाई बहन बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, तो फिर उनके साथ पार्टनर आ जाते हैं, फिर उनकी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाती है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो गाते ही रहोगे कि पहले हम अकेले थे, पहले हम 4 थे। नहीं 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 नहीं, शुरू से करती हूँ। पहले हमारे मम्मी पापा 2 थे, फिर मैं आ गया, हम 3 हो गए, फिर हमारी बहन आ गई, फिर हम 4 हो गए, फिर हम बड़े हो गए और हमने शादी कर ली, फिर हम 4, पहले हम 6 हुए क्योंकि मेरी बीवी आ गई, तो हम 5 हो गए, फिर मेरी बहन की शादी हो गई, फिर हम 6 हो गए, फिर हमारा बच्चा हो गया, फिर हम 7 हो गए, फिर मेरी बहन का भी बच्चा हो गया, फिर हम 8 हो गए। भाई 7, 8, 9, 10, अब तुम 15 भी हो जाओगे अपने अपने अकेले अकेले, क्योंकि फिर पिज्जा और नान तो यही रहने वाले हैं जिंदगी भर। फिर उनके पार्टनर्स आ जाएंगे, फिर उनको जोड़ लेना, कुनबा बढ़ाते चले जाना। पता नहीं बिना वजह की भी कौन सी बात को कौन सी बात से लिंक कर देते हैं। और ये बीमारी, ये दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं भाई साहब। इफ्तार एट होम सबके साथ नहीं आए ना व्लॉग पे व्यूज, 6 घंटे में 4 लाख जो था ना वो निकल चुका। अब नहीं भुना पाओगे। पर भाई साहब किसी ने सही कमेंट किया था, ये बात नहीं आएंगे, अगली बार कुछ और ले आएंगे व्लॉग पे व्यूज लाने के लिए। तो ऐसे नमाज अदा करने के बाद हम सब ऐसे बैठ जाते हैं, शाम की चाय का इंतज़ार करते हैं, फिर हम सब चाय पीते हैं। बड़ा अच्छा लगता है घर में जब ऐसे बैठते हैं, हम मटर गश्ती होती है। तुम ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंसिपल के सामने सारे बच्चे अलग अलग पोजीशन में बैठे हुए हैं, मुंह से हुतकार ना निकल जाए, व्लॉग बनना है, लग रहा है कि तुम वो लोग खुश हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं। अरे भाई घर में इतनी कचर पचर होती है, जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना तो पता नहीं चलता, लेकिन इनके घर में पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। क्यों? क्योंकि ये व्लॉगर है, ये बुलाते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए, क्योंकि तुम बैठो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस देना, तुम्हारा बाकी कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं बोलना और चुपचाप रहना, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्योंकि मैं बोलूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा, कोई बात नहीं कर रहा भाई साहब, आपस में किसी की बात करने की फुर्सत नहीं मिल रही। चले गए हैं सब इफ्तार करके, अच्छा लगा सबके साथ, फिर वही ज्ञानबाजी। और इसका पेन भी थोड़ा सा है लेकिन कम है, और इसीलिए पेट पकड़ रखा है। और जबकि ज्यादा पेन होना चाहिए था हॉस्पिटल में, तो वहां पे फट 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 चल रही थी। थोड़ा चेंज होगा तो ऐसे जब दर्द का हील होता है वो चेंज होता है, ये ऐसा होता है वैसे होता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 2-3 दिन इनके वहाँ पे सहरी इफ्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सारी चीजें आ गई थी, स्टाफ ने सारा सामान दे दिया था। लेकिन फिर भी जो घर में होता है, अरे ऑलरेडी ये जनाब ये बोल चुके थे, तुम क्यों दोहरा रही हो, तुम क्यों पका रही हो लाइन बोल। फिर दिखाया है कि वो जो है फ्लावर लेने के लिए गया है, वो फ्लावर जो है बच्चे के लिए लेकर आया। आई लव यू टू मेरा बच्चा। करवट लेने में इनको तकलीफ हो रही है, झुक झुक के प्यार करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज से तकलीफ होगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने बच्चे को प्यार ना करे, पर नोटंकी ना करे। और फिर 27 दिखा दिया, यानी कि जिस दिन की वीडियो डाली है उसी दिन का दिखा दिया कि नमाज पढ़ने चले गए, जुम्मे की नमाज पढ़ने चले गए, उसके बाद कलाम पाक पढ़ लिया, वो भी दिखा दिया। और हमने ये भी दिखा दिया कि हम कौन सा पारा पढ़ रहे हैं, और दिखा भी दिया जनाब ने कि जनाब छठा पारा पढ़ रहे हैं, यानी कि छठा पारा लग रहा है। फिर बच्चे खेल रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, दोनों बच्चे खेलते हैं, क्या खेल रहे हो क्या खेल रहे हो। और उसके बाद वापस से इफ्तारी, अम्मी सबके लिए दुआ करना, वो सब मैसेज करते हैं हमारी अम्मी पापा के लिए दुआ करना। और पहली बार फिर अम्मी ने बहुत दिनों बाद सलाम, लेकिन झूम झूम के नहीं, छोटों को बड़ों को सबको अम्मी का सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सबको छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। और जब अम्मी सलाम कर रही है तो अम्मी आपने भी नेल्स देख लो, आप तो कहती हो आपकी ना अपनी बेटी को काटने नहीं दिए, नाखून तो आपके भी बड़े हो रहे। फिर जनाब ने कहा कि सबकी फैमिली ऐसी होती है, सब दुआ के लिए कहते हैं, तो अम्मी ने कहा मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, हमें भी हमारी फैमिली को भी याद रखना दुआ में, पापा को, डिप्पी को। कहते हैं आज इफ्तारी में चालू नहीं है क्योंकि चालू किसी काम से गई हुई है, आ जाएगी। उसने कहा कि हमारे लिए प्लेट लगा के रखना। हाँ कुछ नहीं मैडम की उसमें जनाब के व्लॉग में, इसलिए तो अब ठंडा पड़ गया और व्यूज भी ठंडे पड़ जाएंगे। बस किचन में नहीं दिखा रहे गुलगुले पापड़ तलते हुए, वही कंटेंट था वो अब दिखा नहीं रहे, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल करा गुलगुले पापड़ दाल के लिए, ये सुन्नत है, ये कहाँ पे सुन्नत है, ये कौन से इस्लाम में लिखा है कि ये सुन्नत है। और देव भैया की ड्यूटी पापा का पर्सनल काम की, सब काम की तो है, घर के पर्सनल काम करने के भी देव भैया की ड्यूटी। और मुझे ऐसा डाउट है, अगर हुआ तो शायद मैं पता कर बताऊंगी कि क्या देव भैया पापा के लिए रोटी देव भैया बनाते हैं, क्योंकि खाना सर्व करना, निकालना, उनके बर्तन उठा के रखना, टॉयलेट बाथरूम उनको करना, नहलाना धुलाना, उनके कपड़े धोना, प्रेस करना और रखना, जमाना, पैकिंग अनपैकिंग, वो सारे टोटल काम पापा के ये देव भैया करते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी अम्मी को बिल्कुल फ्री हैंड कर रखा है। भैया तुम क्या मियाँ बीबी होते हैं, किसी को नहीं कोई रख सकता, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो क्या मियाँ बीबी एक दूसरे के काम नहीं करते हैं। और फिर जो बीमार है, जो नहीं है, सबके लिए फिर वही, उनको तो हमेशा की तरह से आदत है इनको ज्ञानबाजी करने की, तो फिर वही ज्ञानबाजी। और पूरे डायलॉग जो है वो बच्चे से बुनवा रहे हैं, और वो बच्चा जो है ना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं ले रहा था, मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन नहीं, ये करो वो करो बेटा, मम्मा को ये करो, सबके लिए करो, बड़ों को छोटों को। फिर चालू भी आ गया, फनी भी आ गया, चालू के सारा कुनबा आ गया जो डिवाइड हो रखा है, जो चालू का वाला कुनबा। और जबकि इफ्तार हो चुका था, तो जब चालू आई है तो चालू के लिए जो प्लेटें लगाई थी वो बिठा दी कि चलो बैठो और खा लो। तो ऑफ कोर्स रोजा तो उन्होंने कहीं बाहर खोल ही लिया होगा। हो गया
गया इफ्तार और कल का ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा। ये 3 दिन का व्लॉग है। डीपी के आने के बाद खुश रहिए, प्यार बांटिए, ये करिए, वो करिए। और आपके व्लॉग पर अब व्यूज नहीं आने वाले हैं, कुछ भी जोर लगा लो। आपने जो ये फंडा छोड़ा है, अब ठीक है, अगर उनको रियल में मेडिकल हेल्थ की जरूरत थी और ये जो भी छोटा मोटा प्रोसीजर होना था, अब वो ठीक है। अभी कोई फालतू में आके ये मत कहना वो बीमार है, बेचारी बीमार को छोड़ दो। उनका पति नहीं छोड़ रहा, उनकी ननद नहीं छोड़ रही, वो उनको दिखा दिखा के पैसा कमा रहे हैं और हम उनकी बात बता के भी ना कुछ मोनेटाइज करें। और हाँ, किसी ने ये भी बोला था कि अगर तुम ये मोनेटाइज क्यों करते हो भाई, एडिट करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, डाटा लगता है, तो मोनेटाइज करेंगे। उनका खुद का पति उनकी बीमारी दिखाकर पैसा कमा रहा है, उसकी दयनीय हालत दिखा के पैसा कमा रहा है, उसके कपड़े पीछे से इतने गंदे थे उनको दिखा के पैसा कमा रहा है, उनका मेल फंक्शन हो गया कपड़ों का, यानी कि आगे से वो पूरा खुला हुआ था, उसको दिखा के पैसा कमा। और मैं भाई उनको क्रिटिसाइज करके भी ना मतलब वो मोनेटाइज करूं। जो भी हो रही है वैसे तो दिमाग लगा लो, क्या क्या व्यूज पर क्या मिलता है मैं नहीं बताऊंगी, मैं अच्छी चीज में लगा देती हूँ। फिर से दिल से शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रखे, खुश रखे, खुश रखे। ये था भैया जनाब का व्लॉग। जहां तक मेरे हिसाब से तो जो इनकी प्लानिंग थी वो तो अब ओवर हो गई है। अब तो देखने वाली बात ये है कि आगे इनको व्यूज मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, वो देखने वाली बात है कि इनको कितने व्यूज मिलने वाले, तो वो तो हम देखेंगे मिलकर हम लोग। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और ये जो आपस में स्क्रिप्ट नहीं बताते हैं एक दूसरे को, नहीं एक दूसरे को ब्रीफ देते हैं और ऐसे ही बोल देते हैं मैडम कुछ और जनाब कुछ और, उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।